लड़ाई जिस तरह की हो रही है उसमें बहुत साफ है कि इजराइल ईरान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि इतने सब के बावजूद जो अरब हुक्मरान हैं वो ईरान के साथ खुलकर खड़े होने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी जायदादें अमेरिका में पड़ी हुई हैं। इनको पता है कि अगर ये जंग में आए तो अमेरिका इनका क्या हाल करेगा। आपस की जो इनकी लड़ाइयां हैं कुछ तो इतिहास में है, कुछ तो हिस्ट्री की वजह से लड़ाइयां हैं, हिस्टोरिकल तौर पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, कुछ लालच है और कुछ और चीजें हैं। हाँ, आवाम जो है, चाहे वो कहीं की भी आवाम हो, टर्की में ईरान के फेवर में जुलूस निकला, सऊदी अरबिया में लगातार प्रेशर हो रहा है और भी कंट्रीज में लगातार ईरान के फेवर में बात हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है आवाम की तरफ से। बाकी आप उम्मत की बात करते रहिए, चाहे जो बात करते रहिए, हकीकत यही है कि सब अपना अपना फायदा देखते हैं। कोई भी अपना नुकसान करके ईरान के साथ नहीं आएगा, भले उनको पता हो कि ईरान एक बार ढह गया, अगर ईरान टुकड़ों में बंट गया, अगर ईरान पर एक बार कोई अमेरिका का, इजराइल का एजेंट बैठ गया कुर्सी पर, तो उसके बाद अगला नंबर जॉर्डन का भी होगा, सऊदी अरबिया का भी होगा। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां जमीनें कब्जा करने से रोकेगा इजराइल खुद को। ईरान के खत्म होने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट पर इजराइल जैसे चाहे जो चाहे करेगा, और यह डर कहीं ना कहीं हुक्मरानों के मन में भी होगा। लेकिन लालच कई बार इतनी बड़ी चीज होती है कि आगे आकर इस लड़ाई में शामिल हो पाना या इस लड़ाई में खुल के ईरान के साथ हो पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और इतना ही होता तो भी ठीक होता, लेकिन इजराइल की मदद करने से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सऊदी अरबिया सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करता है इजराइल के साथ। जॉर्डन सब जानते हैं, हमेशा अपना आसमान खुला देता है इजराइल की जहाजों के लिए, और साथ में ईरान से अगर मिसाइलें आती हैं तो उनको इंटरसेप्ट करता है। इजिप्ट के बारे में आप जानते हैं कि उसने अभी जो एक पूरी कॉन्वॉय आ रही थी गजा की सीज को रोकने के लिए, उसको अंदर नहीं आने दिया। आप ये भी जानते हैं कि जब हम ये बात कर रहे हैं तब गजा में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जितने लोग गजा में मारे गए हैं उतने लोग तो कुल मिला के ईरान और इजराइल में भी नहीं मारे गए, लेकिन गजा पर किसी की जबान नहीं खुलेगी। बाकी मुल्कों का, कुवैत का, बाकी सबकी तो बात ही करनी बेकार है। कई तो इस कंडीशन में नहीं है कि विरोध कर सके। इराक के अंदर जरूर इराक की जो जनता है, इराक के जो लोग हैं और इराक में जो रेजिस्टेंस के समर्थक हैं, उन्होंने अमेरिका का जो दूतावास है उसको घेरा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और अगर वाकई अमेरिका इस जंग में उतरता है तो यह जंग बेहद खतरनाक होने वाली है। हार जीत से आगे यह जंग रीजनल जंग में भी बदल सकती है, और यह जंग जो है वो एक विश्व युद्ध, एक आलमी जंग में भी बदल सकती है, और तब अरब मुल्कों को भी कोई ना कोई पक्ष तो लेना पड़ेगा।